Details about the Brahmaputra river in India, Tibet और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलकर तिब्बत आती है। कहां आती है? तिब्बत के बाद हमारा भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां प्रवेश करती है। वहां एक घाटी है नामचा बरुआ। कौन घाटी है? जो नदी सीधी जा रही थी पूरब की तरफ में, नामचा बरुआ पहाड़ से टकराने के बाद यू घूम जाती है। जो उधर जा रही थी अब इधर घूम गई। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ में टकराने के बाद में या असम में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? और असम में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? तिब्बत में इस नदी का नाम है टी सांगपो। क्या नाम है? तिब्बत में क्या नाम है? और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नहीं है, दिहांग। क्या नाम है? और जब असम में आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? असम के बाद यह नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना नदी। इसके बाद गंगा नदी में मिल जाती है। जब जमुना नदी गंगा नदी में मिलती है तो इस नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा। तो गंगा और पद्मा दोनों मिलकर के जब बंगाल के खाड़ी में गिरती है तब इस नदी का नाम पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार 900 किलोमीटर है। कितना है? 916 किलोमीटर। बाकी 2000 किलोमीटर वह मानसरोवर से लेकर तिब्बत तक 2000 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? कहां से नदी निकलती है? मानसरोवर के बाद किस देश में आती है? तिब्बत में। तिब्बत के बाद कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश में किस पहाड़ से टकराती है? नामचा बरुआ के बाद ये नदी कौन सा टर्न लेती है? यू टर्न लेकर कहां आती है? असम में क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बाद यह नदी बांग्लादेश में आती है और इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना नदी गंगा में मिल जाती है तब क्या पड़ता है नाम? पद्मा। और जब ये खाड़ी में गिरती है तब क्या कौन नाम से गिरती है? मेघना नाम से गिरती है। अभी शाम को फिर यही सवाल आपसे हम पूछेंगे।